इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्स की जिसको फाइनेंस की दुनिया में बहुत ही ज्यादा माना जाता है एंड नाम है CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं CFA के बारे में। CFA एक फाइनेंस की डिग्री या हार्डकोर फाइनेंस की डिग्री है जो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो खासकर इसे करते हैं। ये डिग्री आपको प्रोवाइड करती है CFA इंस्टीट्यूट USA और इस डिग्री को पूरे दुनिया में 170 प्लस कंट्रीज में माना जाता है। इस पार्ट 1 वीडियो में हम खासकर डिस्कस करेंगे कुछ 3-4 पॉइंट जिसमें आप CFA कैसे बन सकते हैं और आपको क्यों CFA के पीछे जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको CFA करना है तो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए एक पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तभी आप इस कोर्स में रजिस्टर कर पाओगे। जी हाँ, ये बहुत ही यूनिक बात है इस कोर्स की। नाउ अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो एंड माइंड इट, आप किसी भी स्ट्रीम से आकर इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपने प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे CA CS किया है या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो या आप MBA से आते हो, आप लॉ बैकग्राउंड से आते हो, आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो, आप इस कोर्स को कर सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्ट्रीम्स की। नाउ एक और खास बात कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में भी हो तो आप इस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। एंड देयर इज वन मोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपके पास 4 साल से ज्यादा का वर्किंग एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में तो भी आप इस कोर्स में रजिस्टर कराने के लिए एलिजिबल होते हो। अब हम सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे इसके कोर्स पैटर्न के बारे में। तो जो CFA का कोर्स है ये 3 लेवल पे होता है, लेवल 1, 2 एंड 3। now, दोस्तों लेवल 1 का जो पास परसेंटेज है या तीनों लेवल का वो काफी ज्यादा है। लेवल 1 में अगर हम फरवरी 2021 के डेटा को देखें तो 44% पास परसेंट था। अगर हम दिसंबर 2020 के डेटा को देखें तो लेवल 2 में 55% का पासिंग रेट था और अगर हम वहीं पर दिसंबर 20 का डेटा देखें लेवल 3 के लिए तो इट वाज 56%। एंड गाइस, दिस इज वे मोर देन द पास परसेंटेज व्हिच यू सी इन अ CA कोर्स। नाउ CFA एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में डिजाइन किया गया है जिसमें आपको टोटल तीनों लेवल में, लेवल 1, 2 एंड 3 में आपको टोटल 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। आपको लिस्ट दिखाई दे रहा होगा 10 सब्जेक्ट्स है स्क्रीन पर। इन 10 सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना होता है और तीनों लेवल पे यही 10 सब्जेक्ट्स पे आपके एग्जाम लिए जाते हैं। हाँ, इनका जो वेटेज है वो थोड़ा सा डिफर करता है, किसी में थोड़ा सा ज्यादा होगा, किसी में थोड़ा सा कम होगा। अगर हम इसके एग्जाम शेड्यूल पे बात करें तो जो लेवल 1 एग्जाम होता है वो 2021 या 22 ऑनवर्ड्स हम बात करें, क्योंकि ये वीडियो जो देख रहे होंगे माइट भी आपको 2020 के लिए आप अपियर करोगे। सो अगर आप 2022 में देखें तो इस लेवल 1 साल में 4 बार होता है, इन द मंथ ऑफ फरवरी, मई, अगस्त एंड सितंबर। नाउ देयर इज अ स्मॉल कैच ओवर देयर कि अगर आपने सपोज फेब का अटेम्प्ट लिया और आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आप अप्रैल वाला अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो। आपके 2 एग्जाम के बीच में इन लेवल 1 आपके जो 2 एग्जाम का जो गैप होगा वो मिनिमम 6 मंथ्स का होना चाहिए। तो इफ यू हैव गिवन एग्जाम इन फरवरी एंड बाय बैड लक किसी भी वजह से वो नहीं निकलता है तो आप फिर अप्रैल में ना देकर आप उसको फिर अगस्त में दोगे। नाउ जो लेवल 2 एग्जाम होता है गाइस वो साल में 2 बार होता है, 1 इज इन फरवरी एंड 2nd इज इन अगस्त। और जो लेवल 3 एग्जाम होता है वो भी साल में 2 बार होगा, दैट इज इन द मंथ ऑफ मई एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब गाइस चलिए बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन, ये एग्जाम कंडक्ट कैसे कराया जाता है। तो अब जो फॉरवर्ड टू कमिंग 2021-22 ये पूरा एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इस एग्जाम में आपको 2 सेशन देना पड़ता है, 1 इज मॉर्निंग सेशन एंड अनदर इज आफ्टरनून सेशन। ये दोनों सेशन जो होंगे 2 आवर 15 मिनट्स का होता है। सो नाउ जो लेवल 1 है उसमें टोटल एक सेशन में आपको 90 MCQ क्वेश्चन देने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सब्जेक्टिव नहीं देना होता है, आप MCQ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो वो पहले सेशन मॉर्निंग सेशन में भी और आप आफ्टरनून सेशन में। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो लेवल 1 में आपको 180 क्वेश्चंस देना पड़ेगा। नाउ सिमिलरली जो हमारा लेवल 2 एग्जाम्स होता है वो भी 2 सेशन में होगा, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, 2 आवर 15 मिनट्स ईच। लेकिन यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस होते हैं वो 44 सेट MCQ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक MCQ होगा, उसके सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे उस पर। तो 44 इन द मॉर्निंग एंड 44 इन द इवनिंग। और जो हमारा 3rd है दैट इज लेवल 3, उसमें जो मॉर्निंग सेशन है वो आपका एसे बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसको हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन बोलते हैं। जो हमारा आफ्टरनून सेशन होगा अगेन इट विल बी MCQ फॉर यू, 44 क्वेश्चंस रहेंगे आपको MCQ देने के लिए। आपको लग रहा होगा कि MCQ आसान होता है, गाइस MCQ को प्रिपेयर करना आसान नहीं, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है। नाउ CFA में बोला जाता है, जो CFA इंस्टीट्यूट के अगर आप वेबसाइट को चेक करोगे तो दे प्रिस्क्राइब कि आपके पास टोटल 300 आवर्स
प्लस कंटेंट होना चाहिए पढ़ाई का, बट इन रियलिटी आपको 300 घंटे से बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है इफ यू रियली सीरियस अबाउट एग्जाम एंड यू रियली वांट टू क्रैक इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ। चलिए हम सीएफए के एक स्ट्रक्चर की एक बहुत ही खास बात पर डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज इसका फीस स्ट्रक्चर। अगर आप सीएफए करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फी देना होगा $450 का, और आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे जब जब एग्जाम के लिए रजिस्टर कराओगे तो आपको देना पड़ेगा $700। तो अगर हम इस सम को एक बार देखें तो ये 450, 700, 700 एंड 700 टोटल आपको $2550 का इस कोर्स में कॉस्टिंग आ जाना है। लेकिन दोस्तों सीएफए ऐसा है कि इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अर्ली बर्ड एक्सेस, एंड देन देयर इज अ स्टैंडर्ड फी, एंड देन देयर इज लेट फी। आपको स्क्रीन पर लिस्ट दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने अर्ली बर्ड में रजिस्टर किया तो ये आपको कोर्स काफी सस्ता पड़ेगा, और सिमिलरली आप देख सकते हो स्क्रीन पर अगर आप स्टैंडर्ड में जाओगे तो वही 700, 1000 हो जाएगा, और अगर आप लेट में जाओगे तो वो फीस और बढ़ जाता है। सो इट इज रिकमेंडेड कि अगर आप सीएफए के लिए प्लान करना चाहते हो तो प्लान इन एडवांस, जिसमें आपका फीस का जो कॉस्टिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये तो हो गया सीएफए के कोर्स पैटर्न पर, एग्जाम पैटर्न पर, फीस पर। अब हम बात करते हैं कि आपको जो सीएफए का जो चार्टर होल्डर बोलते हैं, सीएफए इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप बोलते हैं, वो आपको मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा? इसके 4 स्टेप्स है दोस्तों। सबसे पहले स्टेप पे हम बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको तीनों एग्जाम जो लेवल 1, 2 एंड 3 है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। देन सेकंड, यू हैव टू गेट अ रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस। आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस को शो करना पड़ेगा। एंड देन थर्ड, यू हैव टू गेट रेफरेंसेस फ्रॉम इंडस्ट्री पीपल, जो बेसिकली सर्टिफाई करेंगे कि आपने जॉब करा है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और आपने मेजर जो डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट होते हैं आपने उसमें अपना रोल निभाया है। तो ये 3 के बाद अगर आपने ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया, देन फोर्थ स्टेप पे आप अप्लाई करते हो मेंबरशिप के लिए, और सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए आपको मेंबरशिप देती है, एंड आफ्टर दैट यू आर बीइंग कॉल्ड अ सीएफए चार्टर होल्डर। तो बातें हो गई कि सीएफए होता क्या है, एलिजिबिलिटी, कोर्स वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं कि व्हाई सीएफए, क्यों सीएफए का इतना डिमांड है। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे, एंड दैट सीएफए चार्टर होल्डर्स होते हैं, दीज पीपल अर्न 39% मोर देन एनी नॉन चार्टर होल्डर। ये रिसर्च में पाया गया था। तो दिस इज वन ऑफ अ वेरी गुड रीजन। अगर आप फील्ड्स में जाना चाहते हो जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर इक्विटी रिसर्च एक्सेट्रा, so CFA gives you an added advantage and an extra paycheck in your salary. So second point is in case of finance या फिर हम particularly investment domains की बात करें, so CFA का जो credibility है वो काफी ज्यादा है, is a one of the most highly recognized professional qualification in those fields. और थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों कि आपको CFA करते वक्त you don't have to take any career break. आप इस कोर्स को पार्ट टाइम भी कर सकते हो, आपको जॉब नहीं छोड़ना पड़ेगा, आप जो भी काम कर रहे हो आपको उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज वन ऑफ अ वेरी गुड एडवांटेज इन डूइंग अ सीएफए कोर्स। आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो, आपके जो ग्रोथ है वो भी बढ़ जाता है। यू डोंट हैव टू स्टॉप एनी इनकम सोर्स व्हिच यू हैव टू डू टू पे योर बिल्स। तो ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ सीएफए वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सैलरी क्या होती है सीएफए की, कौन कौन सी कंपनीज आपको हायर करते हैं, कौन कौन से प्रोफाइल पे, जॉब प्रोफाइल पे आप काम कर सकते हो, एंड मेनी अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट पार्ट। सो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही कॉमर्स रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आपके करियर डिसीजंस को आसान बनाते रहेंगे। सो दिस इज अंकुश राज साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।